अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश की जाती है कि जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। जो तरीक़ाकार बताया जाता है, जो रिक्वायरमेंट बताई जाती है, प्लीज़ यार उसके मुताबिक ही हमारे साथ रब्ता किया करें। ये हेलो हाय वाले अक्सर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फिर जब हफ्ते बाद हेलो हाय से हम सीधे होते हैं तो जब हमें पता चलता है कि जिस रिश्ते के लिए आपने अप्लाई किया है वो रिश्ता अब निकल चुका है, तो यार ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा तरीका बताया जाता है कि यार जो रिश्ता आपको पसंद है सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपनी एक तस्वीर बना लें, उसके बाद अपने क्वाइफ लिखें। क्वाइफ लिखने का तरीका भी बताया जाता है, फिर भी क्वाइफ नहीं आते। कुछ भाइयों को क्वाइफ की भी समझ नहीं आती, फिर भी क्वाइफ बता देते हैं, फिर भी क्वाइफ शार्ट हो जाते हैं। यार फिर मुझे बताएं अब मैं क्या करूं और कैसे आप लोगों के रिश्तों को हैंडल करूं। तो क्वाइफ लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपना नाम लिखें, वल्दियत लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, कास्ट लिखें, उसके बाद आपकी माहाना इनकम कितनी है, उसके बाद आप काम क्या करते हैं, आपकी अज़दवाजी कैफियत क्या है, आप रंडवे हैं, शादीशुदा हैं, तलाक़ याफ्ता हैं या कुंवारे हैं। ये सारी चीज़ें जो है तफसीलात के साथ लिखकर मुझे सेंड करें। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है जो हर वीडियो में बताया जाता है, लेकिन फिर भी जो भाई नए आने वाले हैं वो कुछ भाइयों को पता ही नहीं है कि क्वाइफ कैसे सेंड करनी है, बस हेलो हाय का ठोका लगाए रखते हैं। ना समझ आती है कि किस रिश्ते के लिए अप्लाई किया है, ना पता चलता है कि किसने अप्लाई किया है। तो ऐसी बातों से परहेज़ करें, टाइम वेस्ट ना किया करें, सीधे तरीके से स्क्रीनशॉट लिया करें और उसके बाद फ़ौरन अप्लाई कर दिया करें। भाई ये रिश्ता है, उसके बाद मेरे ये क्वाइफ हैं, ये मेरी पिक है। कुछ भाई जो हैं मैसेज करते हैं, पिक भेजते हैं, फ़ौरन डिलीट कर देते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद फ़ौरन डिलीट कर देते हैं। यार मुझे बताएं क्या मैंने वो आपके मैसेज थाने में दे देने हैं जो आप जल्दी से मैसेज किए और उसी वक्त डिलीट कर दिए? यार अगर ऐसी बेवकूफ़ियाँ करनी है तो फिर आप रब्ता ना किया करें, कम से कम मुझे तो ना परेशान करें। एक बंदा, पिछले दिनों की बात है कि एक बंदे ने मुझे 10 मैसेज किए, मेरे ये क्वाइफ हैं, ये सारी मेरी तफसीलात हैं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी बात किसी से चलाता हूँ। तो जब एक लड़की प्रपोज़ल के सिलसिले में आई, मैंने उसकी व्हाट्सएप जैसे ही ओपन की उसके सारे मैसेज डिलीट हैं। अब मुझे बताएं मैं कैसे उस लड़की को बताऊं? साथ ही मेरा मुंह भी ढीला पड़ गया कि यार उसने तो अपने मैसेज ही डिलीट कर दिए, मैं उसका प्रपोज़ल कैसे दिखाऊं? तो यार कम से कम ऐसी हरकतें ना किया करें हमारे साथ। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो कम से कम हमारे साथ तो ऐसे मजाक ना किया करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसके अलावा जो बहनें रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता सेंटर वालों के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे भी नहीं हैं, वालिद साहब गरीब हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। मैं तमाम बहनों के रिश्ते बिल्कुल फ्री करवाऊँगा। लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं यानी कि जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, वो अपनी फ़ीस पे करने की कोशिश करें। फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3000 रुपये फ़ीस है। लेकिन इसके अलावा जो गरीब हैं, जो फ़ीस नहीं पे कर सकती, उनके लिए ये ख़ुसूसी डिस्काउंट है कि वो फ्री में अपना रिश्ता मुझसे करवा सकती हैं। इसके अलावा मेरे पास बैरून मुल्क के बेहतरीन रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे लोगों के रिश्ते हैं, शरीफ लोगों के रिश्ते हैं। जो लड़कियां बाहर के मुल्क सेटल होना भी चाहती हैं उनके लिए भी ख़ुसूसी डिस्काउंट है कि वो मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। बेशक जितनी मर्ज़ी गरीब हों, मैं इंशाल्लाह उनका रिश्ता फ्री कराऊंगा और बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। तो चलते हैं आज के प्रपोज़ल की तरफ। हर वीडियो में समझाते 3-4 मिनट का वक्त ज़ाया हो जाता है, लेकिन फिर भी वैसे ही जैसे सब लोग पहले होते हैं वैसे ही सब लोग मैसेज करते रहते हैं, तो इसीलिए टाइम ज़ाया होता है कि आप लोगों को समझाते टाइम निकल जाता है। तो चलते हैं प्रपोज़ल की तरफ। चित्राल से एक रिश्ता दरकार है जिसका नाम ज़ैनब है, उम्र 25 साल है, तलाक़ याफ्ता हैं क्योंकि भांजपन की वजह से औलाद नहीं हो रही थी। तो यहाँ के लोग जो हैं वो भांजपन से शादी नहीं करते, तो इसलिए जहाँ से रिश्ता मिल जाए
इस लड़की को मंजूर होगा, दूसरी शादी वाले भी रुजू कर सकते हैं, उन्हें उम्र से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चित्रालियों की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो भी बताई जाती है कि उनकी डिमांड कम से कम 5-6 लाख रुपए वो अमदाद के तौर पे लेते हैं। तो वो भाई हर बंदे से ही लेते हैं, उधर के लोगों से भी लेते हैं, जो बाहर से रिश्ते के लिए जाते हैं उनसे भी लेते हैं। आपका बैकग्राउंड वो नहीं देखेंगे कि आप पहले शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या आपकी पहली बीवी मौजूद है, वो ऐसी बातें नहीं देखेंगे ना सोचेंगे। इसलिए इस रिश्ते के लिए बड़ी उम्र के अफराद, कंवारे लड़के, जिस तरह के भी लोग हैं वो राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो यही है। उसके अलावा जो बंदा रिश्ते के सिलसिले में जाएगा वो अपना पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के लेके जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल को रिश्ता नहीं देते। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में बैठा लेनी है। मेरा कहने का ये मकसद भी नहीं है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग मेरे साथ जो हैं वो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। लेकिन आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ जमा होता है। वहाँ एक तंजीम बनी हुई है जो क्रिमिनल तंजीम को डिटेक्ट करती है, उसको अटैक करती है, और उसके अलावा वो देखती है कि जो लड़का आया है वो क्रिमिनल तो नहीं है। अगर आपका करैक्टर सर्टिफिकेट सही हुआ तो फिर वो आपके बाकी क्वाइफ नहीं देखेंगे कि आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, अज़दवाजी कैफियत क्या है, वो आपके साथ रिश्ता करने के लिए बिल्कुल रज़ामंद हो जाएंगे। तो मेरा फ़ोन नंबर है 0301 088 9008। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मसला हुआ इंशाल्लाह हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी तो कोशिश होती है कि जो भाई हमारे साथ राब्ते में है हम उनको अच्छी सर्विस दें, उनका अच्छा से अच्छा रिश्ता करवाएं। हमारी तो कोशिश यही होती है। तो बाकी भाई आपके नसीब हैं, मेरे साथ ऐसे बहस ना किया करें कि मेरा रिश्ता पहले करवा दो फिर बाद में मैं फ़ीस दूंगा, पहले ऐसे कर दो वैसे कर दो, मैं वो करूँगा मैं ये करूँगा। तो ऐसी बहस मेरे साथ भाई ना किया करें। तो अब इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।